गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको 8वीं कक्षा की हिंदी की बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 3 बस की यात्रा। जब लेखक बस की जीर्ण शीर्ण दशा देखा देखा तो उसके मन में श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ा। किस चीज़ का भाव उमड़ पड़ा? श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ा। बस बहुत बूढ़ी थी। ऐसा लगता था वह सदियों पुरानी हो। बस बहुत बूढ़ी थी, ऐसा लगता था वह सदियों पुरानी हो। समझदार लोग इस बस से सफ़र करना नहीं चाहते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि वृद्धावस्था के कारण बस को कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवारी करना उचित नहीं था। उन्हें ऐसा लगता था कि वृद्धावस्था के कारण बस को कष्ट होगा, इसलिए समझदार लोग इस बस से सफ़र करना नहीं चाहते थे। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवारी करना उचित नहीं था। अब आप अपनी कॉपी खोल लेंगे। कॉपी के ऊपर क्या लिखना है? पाठ 3 बस की यात्रा। आज की तारीख डाल दीजिएगा अगस्त 14। क निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बस देखकर लेखक के मन में क्या भाव उमड़ पड़ा? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आपको तारीख, पाठ का नाम और यहाँ तक आपको लिखना है। मैं रुक रहा हूँ। उत्तर: बस देखकर लेखक के मन में श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ा। बस देखकर लेखक के मन में क्या भाव उमड़ पड़ा? उत्तर: बस देखकर लेखक के मन में श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ा। खड़ी पाए। दूसरा प्रश्न 2, बस देखने में कैसी थी? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर: बस देखने में जर्जर और पुरानी थी। पूर्ण विराम। तो आप यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख लेंगे। मैं रुक रहा हूँ। अब आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, तीसरा, लोग इस बस से सफ़र क्यों नहीं करना चाहते थे? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर: बस की जर्जर अवस्था के कारण लोग इस बस से सफ़र नहीं करना चाहते थे। आप प्रश्न 3 और उसका उत्तर लिख लेंगे। मैं रुक रहा हूँ। प्रश्न 4, लेखक को बस किसके योग्य लगी? लेखक को बस किसके योग्य लगी? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर: लेखक को बस पूजा के योग्य लगी। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लेंगे। प्रश्न और उत्तर मैं रुक रहा हूँ। आगे बढ़ा जाए। ख निम्नलिखित कथनों के आगे सही या गलत का निशान लगाइए। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लें। निम्नलिखित कथनों के आगे सही या गलत के निशान लगाइए। पहला, बस को देखकर लेखक के मन में श्रद्धा के भाव उमड़ पड़े। ये कथन आपका सही है। दूसरा, बस की दशा बहुत ही खराब थी। यह भी कथन आपका सही है। तीसरा, पहले ख यहाँ से आप दूसरा यहाँ तक लिख लें। रुक रहा हूँ। तीसरा, बस की जर्जर अवस्था के कारण लोग इस बस से सफ़र नहीं करना चाहते थे।
बस की जर्जर अवस्था के कारण लोग इस बस से सफ़र नहीं करना चाहते थे। खड़े पाए ये कथन आपका सही है। चौथा, बस को देखकर ऐसा लगता था कि वह बिल्कुल नई हो। बस को देखकर ऐसा लगता था कि वह बिल्कुल नई हो, ये कथन आपका गलत है। तो आप यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख लेंगे, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। ग, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखिए। आपको शब्द और अर्थ लिखने हैं। पहला, श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब क्या है? सम्मान की भावना। दूसरा, वयोवृद्ध। वयोवृद्ध का अर्थ क्या है? बहुत बूढ़ी। तीसरा, सदियाँ। सदियाँ का अर्थ क्या है? सैकड़ों साल। सदियाँ का अर्थ है सैकड़ों साल। चौथा, अनुभव। अनुभव का अर्थ है तजुर्बा। अनुभव का अर्थ क्या है? तजुर्बा। पांचवा, वृद्धावस्था। वृद्धावस्था का अर्थ है बुढ़ापा। तो आप ग यहाँ से लेकर के 5वें तक लिख लेंगे, मैं रुक रहा हूँ। सिक्स, छठवां, कष्ट। कष्ट का अर्थ है तकलीफ, कौमा या दुख। तकलीफ या दुख, कष्ट। सातवां, योग्य। योग्य का अर्थ है लायक। तो आप 6 और 7 भी लिख लेंगे, मैं रुक रहा हूँ। अब आपको अपना होमवर्क सुनना है। आपका होमवर्क क्या है? जितना मैं प्रश्न उत्तर करवाया हूँ और सही गलत और शब्द और अर्थ, इनको आपको अपने कॉपी पर लिखना है। मात्रा पर ध्यान देते हुए आपको लिखना है। लिखने के बाद आपको प्रश्नों का उत्तर याद करना है, शब्द का आपको अर्थ याद करना है। सही और गलत पर निशान लगाइए, कथनों को समझना है। आज के लिए इतना ही। बाकी आपका नेक्स्ट टर्न पर अपने समय का सही प्रयोग कीजिए। खुश रहिए और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कीजिए। दैट्स ऑल।